एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की है, दोनों ही ग्रेड 6। तो इस वीडियो को बनाने का रीजन ये है कि कई पेशेंट आकर मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर मेरे फ्रेंड का भी ग्रेड 6 है और मेरा भी ग्रेड 6 है या ग्रेड 5 है, बट वहाँ पे आपने 5000 ग्राफ्स रिकमेंड किए हैं, मुझे आपने 6000 ग्राफ्स रिकमेंड किए हैं। उसको आपने कहा है कि परफेक्ट आई टेक्निक से पॉसिबल है, बट मुझे आप कह रहे हो कि एफयूटी और एफयूई दोनों ही करना पड़ेगा। और कई बार ये भी कि नहीं, मेरे अंदर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पैच में चले जाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए ट्रांसप्लांट, लेकिन मेरे पास तो ग्रेड 5 मेरा भी है, तो ऐसा क्यों? देखिए, एक चीज जो हमें समझनी होगी वो ये है कि दो पेशेंट, चाहे वो सिमिलर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस हो, ग्रेड 5 हो, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। स्कैल्प का साइज, डोनर एरिया अवेलेबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, एज, ये सारी चीजें मैटर करती हैं जब हम प्लान डिसाइड करते हैं। कुछ लोग ग्रेड 5 होते हैं लेकिन उनका जोन जो क्राउन है वैसे नैरो जोन होता है, एरिया कम होता है, तो वो बहुत अच्छी कवरेज हो जाती है उनके अंदर, उनका डोनर भी अच्छा होता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेड 5 है लेकिन उनका क्राउन इतना बड़ा है कि वो 5000 ग्राफ्ट नहीं, वहाँ पे 6500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो। तो ये सारी चीजें फैक्टर होती हैं। तो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस एक बहुत ही रूल ऑफ थंब है, एक छोटा सा गाइडलाइन है ग्राफ्ट नंबर के लिए। ऐसा नहीं होता कि हर ग्रेड 5 को 5000 ग्राफ्ट चाहिए। ग्राफ्ट नंबर डिपेंड करता है कि एरिया कितना बड़ा है। ग्रेड 5 में 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया की बॉल्डनेस भी हो सकती है और 250 सेंटीमीटर स्क्वायर की भी बॉल्डनेस हो सकती है, तो ये चीजें वेरी करती हैं। दूसरा, क्यों किसी को सिर्फ परफेक्ट आई बोला जा रहा है, क्यों किसी को एफयूटी प्लस परफेक्ट आई बोला जा रहा है, इसका रीजन होता है डोनर कैपेसिटी। जहां डोनर बहुत स्ट्रांग है, हाई डेंसिटी है, बियर्ड बहुत स्ट्रांग है, तो फिर सिर्फ परफेक्ट आई से काम चल जाता है, हमें 6000 ग्राफ्ट मिल जाते हैं, 6500 ग्राफ्ट मिल जाते हैं। लेकिन इनका डोनर नैरो है, बियर्ड कम है या बियर्ड नहीं देना चाहते हैं वो, या हाई डेंसिटी ट्रांसप्लांट चाहिए, तो फिर हमें एफयूटी और परफेक्ट आई का कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट रिकमेंडेशन होता है। तो ये सारी चीजें वेरी करती हैं एक्सपेक्टेशन। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दो पेशेंट्स जिनका एक्सटेंट ऑफ हेयर लॉस सिमिलर है, ग्रेड 5, लेकिन उनके अंदर दो अलग अलग प्लान्स किए गए हैं। तो पहले ये पेशेंट ग्रेड 6 मेल पैटर्न हेयर लॉस, प्रीवियस पैच यूजर, जिनका काफी बड़ा एरिया है कवर करने को, लेकिन इनका डोनर अच्छा है, ये एफयूटी प्रोसीजर के लिए अग्रीड है, इसलिए हमने इनका एफयूटी प्लस परफेक्ट आई प्रोसीजर किया, जिसमें हमने 6500 ग्राफ्स मिले और ओवरऑल काफी अच्छी वॉल्यूम, काफी अच्छी डेंसिटी हमें मिल गई 7 महीने बाद उनके ट्रांसप्लांट के। तो ये आप देख सकते हो कि एक रीजनेबल बड़ा क्राउन है, बट डोनर एरिया हमारा अच्छा है और एफयूटी भी हमारे पास ऑप्शन में आ गया बिकॉज़ पेशेंट एग्रीड टू दैट। तो फिर हमने 6500 ग्राफ्ट की सर्जरी सिंगल सेशन में कर दी। हाँ, तो कई पेशेंट को हम ये भी बोलते हैं नहीं आप 2 सेशन में सर्जरी कराइए, कई लोगों को बोलते हैं आपका एक सर्जरी एक सेशन में ही ये पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें वेरी करती हैं पेशेंट टू पेशेंट। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर ग्रेड 5 के 2 बार में सर्जरी होनी चाहिए या हर ग्रेड 5 की 1 बार में सर्जरी होनी चाहिए। ये सब कुछ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। YouTube पे या एक जनरल ऑनलाइन रिसर्च पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, बट एग्जैक्टली क्या प्लान होना चाहिए ये आपको एक डॉक्टर की इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें हमने एफयूटी और परफेक्ट आई कॉम्बिनेशन किया। जैसे ये जो लाइन है ये एफयूटी का स्ट्रिप है जो क्लोज करने बाद की फोटो है, और ये जो एरिया है ये एफयूई का एक्सट्रैक्शन है। ये इनका प्लान है, फुल कवरेज ओवर 2 डेज, डे 1 एंड डे 2, सिंगल सेशन। तो आप देख सकते हो कि 7 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट आ गया। यहाँ पे कोई विग नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, ये प्योरली हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है। फ्रंट हेयरलाइन हमारी अच्छी हो गई, ना डिसेंट हेयरलाइन जो कि फेस शेप को मैच करते हुए हेयरलाइन है। टॉप लुक भी हमारा काफी फिल हो गया। अब ऐसा कोई पैच नहीं बचा जहाँ पे बॉल्डनेस दिख रही हो। क्राउन एरिया भी हमारा काफी अच्छा दिख रहा है, एक बड़ा क्राउन, वो भी अब रीजनेबली वेल कवर्ड है। जो स्कार्स उनके पैच से उनको स्कार मिल गए थे, वो स्कार भी काफी हद तक कवर होने लगे हैं। तो ये एफयूटी और परफेक्ट आई कॉम्बिनेशन से ट्रांसप्लांट हुआ है, और सिर्फ ट्रांसप्लांट, कोई ट्रिक्स नहीं है इसके अंदर, कोई स्पेशल कोम्बिंग नहीं है, कोई सैलून प्रोसीजर्स नहीं है, सिंपल ट्रांसप्लांट, सिंपल रिजल्ट। तो ये एक्सटेंसिव ग्रेड मेल पैटर्न हेयर लॉस सिर्फ प्योरली हेयर ट्रांसप्लांट से कवर हो गया। अब हम एक दूसरा केस देखेंगे जिसमें सिमिलर केस ऑफ बॉल्डनेस है, एरिया थोड़ा सा बड़ा है बट सिमिलर केस ऑफ बॉल्डनेस है, बट इनका प्लान बिल्कुल फर्क है। अब उसको डिस्कस करते हैं। तो ये है सेकंड केस, ये भी एक्सटेंसिव बॉल्डनेस है पिछले केस की तरह, बट अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे एरिया थोड़ा सा बड़ा है। जो क्राउन है वो थोड़ा सा एक्सपैंडिंग क्राउन है, डोनर हमारा इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, ये जो पेशेंट है मेरे काफी अच्छे फ्रेंड है,
दूसरा ये जो पेशेंट है इन्हें FUT एक्सेप्टेबल नहीं था, ये FUT प्रोसीजर नहीं कराना चाहते थे क्योंकि इन्वेजिव है, थोड़ा सा पेन वगैरह ज्यादा है, तो ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ FUT, हमें सिर्फ FUE में काम करना था। तो इनके लिए अब हमने 6500 ग्राफ्ट जो हमने पिछले पेशेंट में प्लान किया, इनके साथ हम प्लान नहीं कर पाए। आइडली तो इन्हें और ज्यादा ग्राफ्ट लगाने चाहिए, बट क्योंकि FUT आउट है, डोनर कम है, तो हमें 5800 के आसपास ग्राफ्ट इनके हमने यूज किए एंड ओवर 2 सेशंस। सिर्फ FUE से एक सेशन में इतने ग्राफ्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली अगर डोनर इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इनके अंदर हमने 2 बार में ट्रांसप्लांट किया। पहला ट्रांसप्लांट अराउंड 4000 ग्राफ्ट्स का था, जिसमें 3500 ग्राफ्ट्स फ्रंट पे गए, 500 ग्राफ्ट्स पीछे गए, और सेकंड ट्रांसप्लांट अराउंड 2000 ग्राफ्ट्स का था, जो हमें प्रेडोमिनेंटली बियर्ड से मिला, जिससे हमने ग्राउंड में थोड़ी सी और डेंसिटी को इंप्रूव किया। अल्टीमेटली आफ्टर 2 ट्रांसप्लांट्स हम यहां से यहां पहुंच गए। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं है, इसमें कुछ और ट्रिक्स भी यूज की गई हैं जो मैं आऊंगा, जो कि पिछले पेशेंट में हमने यूज नहीं की थी, क्योंकि पिछले पेशेंट में हमें इनफ ग्राफ्ट्स मिल गए थे और प्रॉपर डेंसिटी से एरिया कवर हुआ। यहाँ पे हमें ग्राफ्ट इतने नहीं मिले, पीछे का एरिया थोड़े कम ग्राफ्ट से कवर किया गया, तो यहाँ पे ट्रिक यूज की गई। ये रिजल्ट है पहले ट्रांसप्लांट के बाद। 6 मंथ्स के बाद फ्रंट ठीक ठाक सा दिख रहा है, डिसेंट है, बहुत हाई डेंसिटी नहीं है, बट वेल कवर्ड। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ क्राउन में, क्योंकि क्राउन में अभी हमने कुछ ज्यादा किया ही नहीं है, सिर्फ 500 ग्राफ्ट डाले हैं, जिससे जो बिल्कुल स्कैल्प की स्मूथनेस है वो कवर हो गई है, थोड़े से वाल आ गए हैं, बट नथिंग व्हिच इज टू एक्साइटिंग। तो इसलिए हमें इनका सेकंड ट्रांसप्लांट किया, जिसमें अराउंड 2000 ग्राफ्ट प्रेडोमिनेंटली फ्रॉम द बियर्ड हमने यहाँ पे यूज किए। इसलिए फ्रॉम हियर टू हियर आफ्टर 8 मंथ्स एंड टू हियर आफ्टर 2 इयर्स आफ्टर द सेकंड ट्रांसप्लांट, ये हम पहुंच गए। लेकिन अब आप यहाँ पे गौर करोगे तो हेयर टेक्सचर डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास कर्ली हेयर है, ये इनका नेचुरल हेयर टेक्सचर है, बट यहाँ पे हमारे पास स्मूथ हेयर है। तो ये है केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि एक सैलून बेस्ड हेयर ट्रीटमेंट होता है, जिसमें बालों के ऊपर एक कोटिंग की जाती है, जिससे बेसिकली हेयर स्मूथनिंग हो जाती है। ये करने का रीजन ये है, ये तो नीट लुक आ जाए, आगे से कोम्बिंग अच्छी, आगे से एक फ्रेश लुक आ जाए, नीट लुक आ जाए। दूसरा जो मेन रीजन है, हमें बालों को लंबा करना है और उसकी कोम्बेबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि जो कर्ली हेयर है वो इतनी स्मूथली पीछे कोम नहीं होते। बट क्योंकि इस केस में क्राउन एरिया में कम बाल लगे हुए हैं, वहाँ पे भी स्कैल्प विजिबल है, तो इसलिए हमें इन बालों की लेंथ पे डिपेंड करते हुए बैक ब्रश करना है। दैट वाज द रीजन जब इनको केराटिन ट्रीटमेंट सजेस्ट किया गया, जिससे एक ओवरऑल कोम्बिंग। अब ये एरिया देखो आप, यहाँ पे सेकंड ट्रांसप्लांट में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, कोई एक भी बाल एक्स्ट्रा नहीं लगाया गया है, बट आफ्टर दिस स्मूथनिंग प्रोसीजर ये अब बाल काफी बेटर तरीके से कोम हो रहे हैं, पीछे के एरिया को ज्यादा अच्छा कवर कर रहे हैं और ओवरऑल एक नीटनेस बढ़ रही है। केराटिन के बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट बेसिकली केराटिन एक सैलून प्रोसीजर है, रूट्स में इतना कोई खास डैमेजिंग नहीं है। अब अपने अगर आप केराटिन में जाते हो तो अपने सैलून को ये बोलो कि नीचे का 1 सेंटीमीटर लेंथ, जो हेयर के बेस से 1 सेंटीमीटर लेंथ छोड़ दें, उसके बाद केराटिन करें, तो अंदर रूट पे कोई डैमेज नहीं होता है। जो मेन पर्पस है अब इस कोम्बिंग का, वो ये है कि जो पीछे का एरिया जो थोड़ा सा विजिबल होता, वो भी अब कवर हो रहा है, क्योंकि इन बालों की लेंथ अब इस एरिया को कवर कर पा रही है। तो ये एक ट्रिक है जो हम लोग एक्सटेंसिव बॉल्डनेस में यूज करते हैं कई बार, जब हमारे पास क्राउन के लिए इनफ हेयर ना हो। ये अच्छा फोटो है, तो फ्रॉम हियर वी रीच हियर, तो ये डिफरेंस आ गया, लेकिन यहाँ पे बाल कम है, इससे ज्यादा है। ये जो फोटो है ये 8 मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट ट्रांसप्लांट है, अब सेकंड ट्रांसप्लांट की जस्ट पहले ली गई फोटो है। यहाँ पे 2000 ग्राफ्ट और ऐड किए गए हैं, जिससे थोड़ी सी विजिबिलिटी, थोड़ी सी कवरेज और अच्छी हो जाए। लेकिन जो ये बाल है, इनके फॉल से, इनकी कोम्बिंग से इस एरिया को भी कवर किया जा रहा है, जिससे आप जब पार्टीज में जाएं या कोई ऐसे इवेंट्स हो, तो उसको इस कोम्बिंग से इस तरह से कवर कर लें कि बॉल्ड पैचेस ज्यादा न नजर आए। तो ये 2 एग्जांपल्स थे फ्रेंड्स, जिसमें सिमिलर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में 2 अलग-अलग प्लान से ट्रांसप्लांट किया गया, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस थे। एक पेशेंट इसका एरिया थोड़ा सा कम था, दूसरा पेशेंट का एरिया बड़ा था। एक पेशेंट जो FUT प्रोसीजर के लिए अग्रीड थे, दूसरे पेशेंट जिनको FUT नहीं कराना था, तो पास लिमिटेड डोनर था। एक पेशेंट जहां 6500 मोस्टली स्कैल्प हेयर यूज हुए, एक पेशेंट जहां 6500 मोस्टली स्कैल्प ग्राफ्ट्स यूज हुए, वहीं दूसरे पेशेंट जहां पे लेस देन 6000 एंड स्कैल्प बियर्ड कॉम्बिनेशन, अराउंड 4000 फ्रॉम द स्कैल्प एंड 2000 फ्रॉम द बियर्ड, तो बियर्ड के ग्राफ्ट भी यूज हुए, जिसकी वजह से ओवरऑल नंबर ऑफ हेयर हमारे पास कम थे। एक तरफ हमारे पास तकरीबन 15000 बाल थे, तो दूसरी तरफ हमारे पास तकरीबन 10000 बाल थे। तो ये एक डिफरेंस था, जिसमें अलग अलग प्लानिंग की गई। एक तरफ एक सेशन में पूरा प्रोसीजर कर दिया गया,
दूसरी तरफ 2 सेशन जो कि अराउंड 1 साल के गैप पे किए गए। तो ये सारी चीजें सिमिलर बॉर्डलेस में भी पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करती हैं। तो ये वीडियो दिखाने का यही मकसद था कि हो सकता है आपका, आपके किसी रिलेटिव का, आपके फ्रेंड का सिमिलर हेयर लॉस हो, लेकिन फिर भी जब आप प्लानिंग करें इस ट्रांसप्लांट की, जब अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करें, तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको 2 अलग अलग प्लान सजेस्ट करें। उसके पीछे मेडिकल रीजंस होते हैं, उसके पीछे ये सारे डोनर डिफरेंसेस, एरिया डिफरेंसेस, पर्सनल एक्सपेक्टेशन डिफरेंसेस, ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्लानिंग की जाती है और एक डिफरेंट तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। सो इन दी एंड समरी ये है दोस्तों कि 2 पेशेंट सेम नहीं होते, 2 पेशेंट्स के रिजल्ट्स सेम नहीं होते, बाय एंड लार्ज सिमिलर होते हैं, प्लानिंग सिमिलर होती है, बट इंडिविजुअलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट में हमेशा रहता है। सो थैंक यू। आई थिंक आपको इस वीडियो से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली हो हेयर ट्रांसप्लांट्स के बारे में, और आप जो रिसर्च कर रहे हो अपने ट्रांसप्लांट को लेके, उसमें आपको काफी मदद मिली हो, आपके नए इंसाइट्स आपको मिले हो। अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं और मेरी टीम हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलें।